सुबह की हल्की धूप के साथ हम निकल पड़ते हैं अपने अगले कैंप साइट की ओर। ओसला विश्राम गृह से होते हुए ओस्लो के रास्ते। थोड़ी देर बाद एक पुराना वुडन ब्रिज मिलता है जिसके नीचे एक बहती नदी अपनी कहानी सुना रही होती है। रास्ते में एक आटे की चक्की मिलती है, पानी की ताकत से चलती हुई। थोड़ी देर बाद जगदम्बा माता के मंदिर से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो ख्याल सिर्फ बचपन के सपनों तक सीमित था, बारिश, एक छोटी सी छत और दोस्तों के बीच वो पल, आज वो सब मेरी आंखों के सामने था, बिल्कुल वैसे ही। रास्ते में मिलता है एक झरना विद ढाबा, पीते हैं वहां अमूल लस्सी और निकल पड़ते हैं आगे की ओर। 3:15 बजे के आसपास बिजलू भैया हमें पहुंचा देते हैं बोस्लो कैंप साइट, जहां हम कुछ देर प्रकृति को निहारते हैं और इसी के साथ होता है चौथे दिन का अंत। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन हम हर की धुन के लिए निकलते हैं। पथरीले रास्ते और खड़ी चढ़ाइयों से गुजरते हुए हम मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हरी घास से भरा मैदान, सामने देवदार के पेड़ और पूरा नजारा मानो पहलगाम जैसा लग रहा हो। वहां कुछ देर रुककर उस खूबसूरती को महसूस किया, फिर निकल पड़े आगे की ओर। इसी के साथ हम पहुंचे हर की धुन, जहां स्वर्ग रोहिणी पीक बादलों की चादर ओढ़े खड़ी थी। नदी के पास कुछ देर शांत बैठकर हम निकल पड़े हर की धुन से ऊपर मरिंडा लेक की तरफ। बर्फीले रास्तों को पार करते हुए हम आखिर पहुंचे मरिंडा लेक, एक शांत सी झील पहाड़ों के बीच। हर की धुन एक्सप्लोरेशन डे के अंत में हम लेते हैं एक ग्रुप बैनर शॉट और फिर वापस लौट आते हैं बोस्लो कैंप साइट की तरफ। अगले दिन बेस कैंप की राह पकड़ते हैं, पर इस बार बिजलू भैया हमें ले जाते हैं अपने गांव ओसला के अंदर से। 5000 साल पुराना गांव, नेटवर्क से परे, जहां लगता है जैसे वक्त ही पीछे मुड़ गया हो। बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं और बुजुर्गों की बातें हवाओं में गुनगुनाती है। फिर बिजलू भैया ले जाते हैं अपने घर, पिलाते हैं चाय, वहां से निकलते हैं बेस कैंप चिलौड़ गार्ड की तरफ, फिर जाते हैं सांकरी, वहां से लेते हैं अपना सर्टिफिकेट और देहरादून दिल्ली से होते हुए आ जाते हैं अपने होम टाउन रावतसर। इसी के साथ होता है हमारे ट्रिप का अंत।